हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी दीपावली बहुत ही सेफ तरीके से मनाए होंगे और साथ ही पॉल्यूशन फ्री भी मनाए होंगे, क्रैकर्स का यूज कम किए होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से आप लोगों के मैसेजेज आ रहे थे कि मैं अपनी बुक साझा करूँ आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा है क्यों ना आपके साथ अपनी बुक शेयर करूँ। और आप अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन फिर भी अभी सुनने में आ रहा है कि ईएसआई का आने वाला ही है वैकेंसी बहुत सारी। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं अपनी बुक शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करती हूँ। तो दरोगा प्री एग्ज़ाम, सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होता है दरोगा में। टोटल बिहार दरोगा के लिए टोटल 4 एग्ज़ाम आपको पास करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री, लास्ट में आएगा मेडिकल टेस्ट। दरोगा एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे पहले प्री, मेंस, पीईटी और उसके बाद मेडिकल टेस्ट टोटल पास करने होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए जहाँ तक बिहार दरोगा इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें और इसके सिलेबस की बात करें, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि प्री एग्ज़ाम में क्या क्या होता है। प्री एग्ज़ाम में होता है टोटल क्वेश्चन 100 और टोटल टाइम होता है 120 मिनट्स। टोटल मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स, और अगर एक क्वेश्चन जो सही होते हैं उसके टोटल आपको गेन होते हैं दो अंक मिलते हैं अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं। और अगर क्वेश्चन कोई आपका गलत हो जाता है तो 1/5 नेगेटिव मार्किंग है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके एक क्वेश्चन गलत होने के नेगेटिव मार्किंग, मतलब एक क्वेश्चन कट जाएगा आपका। उसके बाद से आते हैं सब्जेक्ट में आता है जीके प्लस करंट अफेयर्स। मीन्स दरोगा प्री एग्जाम निकालने के लिए आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से आता है एग्जाम टाइप। तो एग्जाम टाइप इसका एमसीक्यू है। तो इसमें कोई भी जैसे सब्जेक्टिव मतलब लिखना कुछ नहीं है, बस आपको जाके और गोला भरना है। फिर प्री एग्जाम हो गया। प्री एग्जाम के बाद से आपको आता है मेंस। दरोगा मेंस एग्जाम के लिए इसमें भी टोटल क्वेश्चन 100 होता है। एक्चुअली इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होते हैं। तो फ्रेंड्स, पेपर फर्स्ट में होता है हिंदी, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में आप बहुत ज़्यादा नंबर लाएं तो आपके, क्योंकि हिंदी के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं। और हिंदी में 30% मार्क्स पासिंग के लिए होते हैं जो आप ला देंगे, उसके बाद से आप क्वालिफाई हो जाते हैं। फिर सेकंड है पेपर सेकंड में है जीके। तो जीके फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है, क्योंकि जीके के मार्क्स जुड़ेंगे और वही आपका डिसाइडिंग स्कोर होगा। क्योंकि प्री मार्क्स तो जो भी रहते हैं वो सिर्फ पासिंग मार्क्स आपको लाने होते हैं, कट ऑफ से सिर्फ पार जाना होता है। लेकिन जो दरोगा मेंस एग्ज़ाम है वो आपके मेरिट में भी साथ में मेरिट भी लगेगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि एग्ज़ाम के लिए हमको कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करती हैं और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने जो पैटर्न यूज किया था, मैंने जो पढ़ाई की थी, तो उसमें सबसे पहले मेरे ये बुक मैंने पढ़ी थी। ये है लूसेंट सामान्य ज्ञान, जो आप लोग इसके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आसपास किसी भी बुक शॉप से आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरी बुक है और मैं इसको दिखाती हूँ। मैंने इसको फ्रेंड्स, सबसे बड़ा डिसाइडिंग यही है क्योंकि मैंने इसको इतनी बार पढ़ी है, इतनी बार कि आप देख सकते हैं, इसको देख के पता ही चल गया होगा कि कैसे मतलब मैंने पढ़ी है इस बुक को। तो फ्रेंड्स, ये बुक आप सबसे पहले प्रेफर करेंगे और इसको लगातार हर दिन पढ़ना है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आपको ना पढ़ना रहे। ओके फ्रेंड्स। और सेकंड ऑफ ऑल,
ये आपकी दूसरी बुक है, वो है महेश बर्णवाल की बुक है, ये NCERT सार संग्रह। ये वन लाइनर ये भी बुक है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं, इसमें MCQ की टाइप से देख सकते हैं। और मुझे जो जो क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे हैं कि इम्पोर्टेंट है, तो मैंने उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया है। और साथ ही ये भी आप देख सकते हैं, ऐसा आप यूज कर मतलब चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। मैंने हर चीज़ के, जैसे कि ये है इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद मतलब मैंने एक लगा रखा है कि जब भी मुझे पढ़ना हो इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो मैं उसको तुरंत से निकाल सकूं। तो फ्रेंड्स आप ऐसे देख सकते हैं, आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं कि हाईलाइट करें, सबसे बेस्ट तरीका है और इससे आपको याद भी होगा। तो फ्रेंड्स ये 2 बुक हो गए। उसके बाद से आते हैं थर्ड बुक। तो थर्ड बुक के लिए ये बुक बहुत ही डिसाइडिंग, मेरे लिए ये बुक सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये भी लूसेंट की बुक है और ये है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। तो इसमें सारे क्वेश्चन MCQ हैं। और आप देख सकते हैं इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इसको कैसे पढ़ना है इसको मैं बताती हूँ। इसके लिए मैंने एक डायरी ली है और उसमें ऐसे की है मैंने, जैसे कि ये है सल्तनत काल। सल्तनत काल में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख रखा है। और उसके बाद से उसके सामने ABCD मतलब जो सही हुआ है तो उसके मैंने लिख रखे हैं। जैसे कि ये चैप्टर है 3.1 और उसके बाद से 1 नंबर क्वेश्चन का मुझे ऐसा लगा कि C होना चाहिए, तो C लिखा है, 2 का A लिखा है। तो ऐसे ही मैंने करके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं और फिर बाद में मैंने उसको यहाँ आंसर से मैच कराया है। मैच कराने के बाद जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके सामने मैंने करेक्ट आंसर लिखे हैं और जो सही हुए हैं वो तो सही कर ही दिए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको बनाना है। उसके बाद से जैसे जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो उनको क्या करना है कि ये जैसे ये मैंने गोल घेरा कर रखा है, जो भी क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा है कि ये डाउटफुल है और ये मुझसे गलत हो गया, वो क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो, उसको मैं दोबारा से पढ़ सकूं, तो उसके लिए मैंने गोल घेरा कर रखा है। ऐसे ऐसे हर चैप्टर में जिसमें भी आप देखेंगे तो हर चैप्टर में आपको ऐसे घेरे दिख जाएंगे। जो भी क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा है कि ये इम्पोर्टेंट है और गलत हो गया है तो मैंने उसमें गोल घेरा बना रखा है। तो ये MCQ बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। तो फ्रेंड्स इसको आप ज़रूर प्रेफर करेंगे। और इसके बाद से ये जैसे क्वेश्चन गलत हो गए तो मैंने एक कॉपी ली थी और कॉपी लेके और उसमें जैसे जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे वो मैंने ऐसे करके लिख दिया था। जो क्वेश्चन मतलब मैंने एक कॉपी बना रखी थी जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि जो भी क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं तो मैं उनको ऐसे लिख दूं। जैसे ये देख सकते हैं, सोडियम की खोज किसने की थी, हम्फ्रे डेवी। और विजयनगर इटली का निकोली कोंटी किस राजा के शासनकाल में विजयनगर आया था, देवराज प्रथम। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है उसको मैंने आंसर ऐसे करके लिख दिया है। उसके लिखने के बाद से मैंने पढ़ाई करते टाइम जैसे आप लोग कई बार हम लोग होते हैं जो ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ चुके, मन नहीं कर रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो मैं ऐसे अपनी कॉपी में ऐसे कुछ लिखती भी थी। जैसे कि एक मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है हल्का सा क्यूट टाइप सा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे करके आप लोग भी मतलब अपनी कॉपी को बना सकते हैं। ये तो मेरा स्टाइल है बट मुझे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, बहुत पढ़ लिए, अब बीच बीच में कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए, तो थोड़ा सा क्रिएटिव भी हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप अपने भी कॉपी में लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपने देख लिया कि मैंने कैसे पढ़ाई की। सबसे पहले मैं एक बार और इसको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपको लूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ना है, फिर उसके बाद महेश बर्णवाल की बुक पढ़नी है NCERT सार संग्रह, और थर्ड और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लूसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, इसके क्वेश्चन बनाने हैं
और बनने के बाद जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उसमें ऐसे गोल घेरा करना है ताकि आप दोबारा से इसको अच्छे से पढ़ सकें, गलत ना करें। और जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको फिर से कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप समझ गए। उसके बाद से अब मैं बताती हूँ कि कई सारे मतलब जैसे अभी अगर दरोगा के एग्ज़ाम में टाइम है तो उसके लिए आप ये पढ़ सकते हैं भारतीय इतिहास का, ये घटना चक्र की बुक है भारतीय इतिहास की। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स। तो इन तीनों सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, साथ में ज्योग्राफी भी। तो इन 3-4 सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से कमांड करके रखना है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रोल निभा रहे हैं। अब इसको देख सकते हैं, इसमें भी मैंने हाईलाइट करके पढ़ा है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, और ये है साइंस की बुक्स। तो साइंस की बुक को भी ऐसे ही पढ़ना है, मतलब हाईलाइट करके जो जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, तो उसको हाईलाइट करके आप पढ़ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद से आती है मतलब अगर प्री एग्ज़ाम देना है तो प्री के लिए करंट अफेयर्स, प्री प्लस करंट अफेयर्स की भी बुक आती है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए मैं प्रेफर करती हूँ एडिटोरिया की बुक है, और ये मैंने प्रेफर किया था, ये मैं पढ़ती रहती हूँ, ये काफ़ी अच्छी बुक है और मुझे ऐसा लगता है कि एडिटोरिया की बुक आपको भी पढ़नी चाहिए। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सब कुछ आपने देख लिया। अब ये देखिए, ये है एक छोटी सी डायरी जिसमें मैं ऐसे हर दिन का, जैसे मुझे कुछ लगता है कि मुझे अब क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैं ऐसे लिख लेती हूँ हर दिन का टारगेट ऑफ द डे, इसमें क्या क्या पढ़ना है। ऐसी डायरी आप ले लेंगे ऐसे करके और पढ़ाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख लिए, ऐसा लगा मेरा वीडियो, और फिर कैसे आप लोग पढ़ाई किए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट। तो फ्रेंड्स, कई सारे आप लोगों के मुझे कमेंट भी आए हैं, और कई सारे कमेंट में ऐसे कुछ फ्रेंड्स ने ऐसा कहा है कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही है। मेरा एग्ज़ाम मतलब पिछली बार जैसे 2213 वाले में ही कई लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और उसमें उनका मेरिट नहीं बना था। कई लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं। तो मैं फ्रेंड्स उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने मोटिवेशन ना खोएं। आपने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, और कुछ वही जो 2-3 नंबर रह जाते हैं, तो उनकी वजह से घबराना नहीं है। आप लोगों को बस एक जो तलवार, उसको धार देने की ज़रूरत है, जो आपकी पढ़ाई है उसको सही दिशा में धार देने की ज़रूरत है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो बुक्स शेयर किए हैं उससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी अच्छे से, और आप लोग उसी बुक को बार बार रिवीजन करें, बार बार पढ़ाई करें, तो एग्ज़ाम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरी मेरिट नहीं बन पाई थी, मैंने भी दरोगा का एग्ज़ाम दिया था और मेरिट नहीं बन पाई थी, तो दुख तो होता ही है, बट उससे हार नहीं मानना है और आगे भी तैयारी करनी है। अगली बार जैसे अभी आप लोगों ने दिवाली मनाई, तो कोशिश कीजिए कि अगली जो दिवाली आए उसमें आप लोग वर्दी पहन के और दिवाली मनाएं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपने सारी बुक्स लिस्ट मेरी देख ली कि उसमें मैंने कैसे पढ़ाई की थी और कैसे मैंने दरोगा का एग्ज़ाम पास किया था। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे कोई भी बुक पढ़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम टाइम में सिलेक्टेड बुक पढ़ें और उसी बुक को बार बार पढ़ें, रिवीजन करें। तो इससे आपकी एग्ज़ाम देने की जो मन में लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, या फिर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ही बुक को बार बार पढ़ें। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप MCQ दें, या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज, जैसे अभी मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, तो आप हर दिन कम से कम 2 टेस्ट ज़रूर दें, या फिर नहीं होता है तो 1 टेस्ट ज़रूर दें, और साथ ही MCQ तो ज़रूर ही बनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि दरोगा के एग्ज़ाम में मुझे पास कराने में सबसे ज़्यादा रोल जो लूसेंट का MCQ है उसका रहा है। और ओके फ्रेंड्स,
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट कीजिएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।